हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के सेट 10 का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चंस बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आपने सेट 6, 7 और 8 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके वे सारे वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा नया चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको बीएड से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोज की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः, उसके बाद रिक्त स्थान है, फिर रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो इस रिक्त स्थान में हमें सही शब्द भरना है। तो सबसे पहले हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है कम से कम, ऑप्शन बी पूर्ण, ऑप्शन सी उच्च और ऑप्शन डी है मध्यम। तो बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, सिवाय ऑप्शन ए अभिभावकों की भागीदारी, ऑप्शन बी क्षमता संवर्धन, ऑप्शन सी संवेदनशील बनाना और ऑप्शन डी है पृथक्करण। तो सफल समावेशन के लिए शिक्षक का संवेदनशील होना एवं अभिभावकों की भागीदारी तथा छात्रों का क्षमता संवर्धन आवश्यक होता है, सिवाय पृथक्करण के। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर, उसके बाद रिक्त स्थान है, फिर है का अनुभव कर सकते हैं। तो इस रिक्त स्थान में हमें सही सेंटेंस भरना है। तो सबसे पहले हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है आत्मसिद्धि के भाव, ऑप्शन बी है जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, ऑप्शन सी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार और ऑप्शन डी है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। तो किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है, सिवाय ऑप्शन ए विद्यार्थियों की त्रुटियां, ऑप्शन बी विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की क्षमताएं और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। तो सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखता है, जबकि सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की क्षमताओं, उनकी त्रुटियों एवं अधिगम शैलियों का ध्यान रखता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय, उसके बाद रिक्त स्थान है, फिर है का, उसके बाद फिर रिक्त स्थान है, फिर है जरूर होना चाहिए।
तो इन दो रिक्त स्थानों में हमें सही शब्द भरना है। तो ऑप्शन ए है अभिभावक समावेशन, ऑप्शन बी विद्यार्थियों बहिष्करण, ऑप्शन सी अन्य शिक्षकों समावेशन और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों समावेशन। तो विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? ऑप्शन ए समस्या केवल एक सिद्धांत प्रक्रम पर आधारित होती है, ऑप्शन बी समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, ऑप्शन सी समस्या मौलिक होती है और ऑप्शन डी है सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतया एक उपागम होता है। तो समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है या समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक, उसके बाद रिक्त स्थान है, फिर के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। तो इस रिक्त स्थान में हमें सही सेंटेंस भरना है। तो सबसे पहले हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, ऑप्शन बी मुक्त खेल के लिए समय देने, ऑप्शन सी सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने और ऑप्शन डी है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। तो शिक्षक जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, ऑप्शन बी अपने सामाजिक मानदंड बनाना, ऑप्शन सी समाज में बड़ों का सम्मान करना और ऑप्शन डी है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक पुनर्बलन। ऑप्शन ए पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, ऑप्शन बी सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, ऑप्शन सी सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है और ऑप्शन डी है वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य
रूप से प्रश्न पत्र की के उसके बाद रिक्त स्थान है, फिर है के बारे में चिंतित है। तो इस रिक्त स्थान में हमें सही सेंटेंस भरना है। तो ऑप्शन ए है विधता, ऑप्शन बी संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, ऑप्शन सी प्रश्नों के प्रकार और ऑप्शन डी है विश्वसनीयता। तो एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए, ऑप्शन बी सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, ऑप्शन सी विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए, और ऑप्शन डी है समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। तो प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को किसी भी छात्र के साथ विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए, ऑप्शन बी बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपया देना, ऑप्शन सी आवासीय विद्यालय खोलना और ऑप्शन डी है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाना। तो विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ऑप्शन ए बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है, ऑप्शन बी सहयोगात्मक समस्या समाधान, ऑप्शन सी प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना और ऑप्शन डी है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन ए एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन सी बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है
और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन ए, आकलन बहुत किफायती होना चाहिए। ऑप्शन बी, वाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ऑप्शन सी, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। और ऑप्शन डी है, विद्यालय वाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है। तो विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से वाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, इस सिद्धांत पर आधारित होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ऑप्शन ए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। ऑप्शन बी, सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन सी, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। और ऑप्शन डी है, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विवेकपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह उसके बाद रिक्त स्थान है, फिर से प्रभावित है। तो इस रिक्त स्थान में हमें सही सेंटेंस भरना है। तो ऑप्शन ए है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। ऑप्शन बी, कोहलबर के नैतिक विकास के सिद्धांत। ऑप्शन सी, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। और ऑप्शन डी है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विवेकपूर्ण कार्यों का उपयोग करती हैं। वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम उसके बाद रिक्त स्थान है, फिर के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस रिक्त स्थान में हमें सही सेंटेंस भरना है। तो ऑप्शन ए है, सक्रिय भागीदारिता। ऑप्शन बी, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। ऑप्शन सी, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। और ऑप्शन डी है, सीखने की तत्परता। तो एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन ए, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। ऑप्शन बी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ऑप्शन सी, रटने को प्रोत्साहित करके। और ऑप्शन डी है अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा। ऑप्शन ए, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। ऑप्शन बी, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ऑप्शन सी, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। और ऑप्शन डी है थइयों की शिक्षा से संबंधित है। तो समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गायक अवस्था किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन ए, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। ऑप्शन बी, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ऑप्शन सी, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। और ऑप्शन डी है विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गायक अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ संबंधित है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन ए, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। ऑप्शन बी, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। ऑप्शन सी, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। और ऑप्शन डी है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक निरीह बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। ऑप्शन बी, बच्चे की निरीहता के अनुसार उससे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। ऑप्शन सी, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। और ऑप्शन डी है सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो जब एक निरीह बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। ऑप्शन बी, शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन सी, शिक्षक
प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। ऑप्शन डी है, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है ऑप्शन ए शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ऑप्शन बी शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन सी संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। और ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो मानव विकास को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इससे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।